जैसा कि मुझसे पूर्व बोलने वालों ने आपको बताया कि लोकसभा के चुनाव है और इस चुनाव प्रक्रिया में हर पार्टी अपना अपना नुमाइंदा आपके बीच में भेजने का काम करेगी। हर एक नेता, हर एक कैंडिडेट आपके बीच में आएगा और अपनी अपनी बात रखने का काम करेगा। निर्णय आपका होगा, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत आपके पास है। मैं तो आपसे प्रार्थना करने आई हूं कि आप अपनी इस ताकत को, आप अपने इस वोट को ऐसी पार्टी के साथ जोड़ो जो आपके वोट का सम्मान करेगी। ऐसे लोगों को वोट मत दो जो आपका वोट लेके दिल्ली के दरबार में हाजिरी मारते घूमे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। मुझसे पूर्व आपको वक्ताओं ने बताया 13 महीने तक जो लड़ाई आपने लड़ी बॉर्डर पे, उस लड़ाई में किसान ने, कमेरे ने इतिहास में पहली बार एक डिमांड रखी कि जो कुर्सी हर बार एमएलए एमपी को हमने दी है, इस बार ये कुर्सी छोड़ के आप हमारे बीच में आ जाओ। ये ऐसा आंदोलन था जिसमें हर नेता का चेहरा आपके सामने साफ हो गया। पिछले प्लान में हरियाणा वासियों ने 90 विधानसभा में से इंडियन नेशनल लोकदल को 1 सीट दी थी। आप सब लोग राजनीतिक तौर पे मुझसे समझदार हैं। आप सब लोगों ने विधानसभा का सत्र भी देखा है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूं, क्या वो एक एमएलए 89 पे भारी पड़ा कि नहीं पड़ा? एक एमएलए 89 पे भारी पड़ा कि नहीं पड़ा? 4200 से ज्यादा एमएलए एमपी है पूरे हिंदुस्तान में। 4200 से ज्यादा एमएलए एमपी आपकी वोट से बनते हैं, लेकिन जब आपको कुर्सी की जरूरत पड़ी तो सारे पीठ दिखा गए, केवल एक इस्तीफा हुआ। आप खुद सोचो कि आपको भूख बहुत जोर से लगी हो और थाली में एक ही रोटी हो, उस एक रोटी को भी अगर छोड़ने का किसी ने काम किया तो वो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने किया। और जहां एक इस्तीफा हुआ पूरे हिंदुस्तान में, वहीं एलनाबाद का उपचुनाव भी हुआ था। ये जो इस्तीफा दिया, इसके बाद एलनाबाद का उपचुनाव हुआ। आज ये जो कांग्रेस के नेता आपके बीच में आके कहते हैं कि हम तो किसान के साथ हैं, इन नेताओं का चेहरा वहां पे भी दिखा था। एलनाबाद में एक गांव है जमाल गांव में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा गए और मंच के ऊपर चढ़ के कहने लगे कि आया तो कांग्रेस खातिर हूं, पर भाई कांडा मेरा दोस्त है। एक राजनीतिक मंच के ऊपर ये बात कहने का मतलब क्या था? आप सब लोग मुझसे ज्यादा समझदार हो। और उस इलेक्शन में एलनाबाद के कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। सीधा सीधा सबूत कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही थी। फिर एक बात फैलाई कि किसानों ने साथ नहीं दिया, अभय सिंह की जीत का मार्जिन कम हो गया। दरअसल सच्चाई ये थी कि कांग्रेस बिक चुकी थी। कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे की जमानत जब्त हुई। अभय सिंह जी चौटाला को किसानों ने डट के साथ दिया और 9000 और ज्यादा वोट लेके वो विधानसभा पहुंचे थे। वहीं एक बात और आपके बीच में लाना चाहती हूं। वैसे तो मुझे पता है, आप सब लोगों को पता है राजनीतिक तौर पे, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके बीच में अपने वोट की अपील करने आई हूं,
तो मैं अपील अपनी जबरदस्त रख के जाना चाहती हूं। ये जो 13 महीने आपने आंदोलन लड़ा, इस आंदोलन को लागू तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, लेकिन इसकी पटकथा कांग्रेस पार्टी ने लिखी थी। आप सबको याद होगा, जिस समय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, 6 दिसंबर 2012 ये कानून उस समय लोकसभा में लाए गए थे और भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा इस कमेटी के चेयरपर्सन थे। 6 दिसंबर 2012 को लोकसभा में जब ये चर्चा चल रही थी, उस समय दीपेंद्र हुड्डा सांसद थे और खड़े होके कहने लगे कि ये कानून इतने बढ़िया है कि किसान के खेत का आलू 2-2 फुट का हो जाएगा। सुषमा स्वराज भी उस समय सांसद थी। सुषमा स्वराज ने खड़े होकर टोका कि दीपेंद्र जी, आपको कृषि का ज्ञान कम है, घिया तो केवरा फिर भी 2 फुट की हो जाए, आलू 2-2 फुट के नहीं हुआ करते। ये बात ऑन रिकॉर्ड लोकसभा में कही हुई है। ये जो आज आपके बीच में कहते हैं हम तो किसान के साथ और हम काले कानूनों के विरोध में है, इनसे आए जब ये बात पूछना कि 6 दिसंबर 2012 को क्या कार्रवाई चली थी, उस समय ये कानून लागू इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि क्षेत्रीय दलों का बहुमत था। ये कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के बहुमत से अपनी सरकार चला रही, इसलिए ये लागू नहीं हो पाए। मेरा आपको ये बात कहने का मकसद सिर्फ एक है कि क्षेत्रीय दल ही आपकी आवाज उठा सकते हैं। ये बाकी जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इनके नेता तो दिल्ली के दरबार में जाके गुलामी करते हैं। स्वतंत्र रूप से अगर आपकी कोई आवाज उठा सकता है तो आपका क्षेत्रीय दल है। वहीं एक बात और आप सबको पता है कि जब मुकदमा जीतना हो तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? हमें अपना वकील मजबूत करना पड़ेगा। और अभय सिंह जी चौटाला से बड़ा वकील आपको हरियाणा में तो मिलता नहीं। ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूं क्योंकि विधानसभा में आपने देखा है, जैसा कि उमेश भाई साहब बता रहे थे, चाहे वो जाट आरक्षण था, चाहे वो कोरोना की महामारी थी, चाहे वो किसान आंदोलन था, चाहे आंगनवाड़ी की महिलाओं का आंदोलन था, चाहे आशा वर्करों का था, हर जगह आपको अभय सिंह जी चौटाला खड़े मिले। सरपंच भी डंडे खा के आए थे, उस समय भी अभय सिंह जी चौटाला उनके साथ खड़े मिले। यानी कि क्षेत्रीय दल ही आपकी आवाज को बुलंद कर सकता है। फैसला तो आपका है क्योंकि वोट की ताकत आपकी है। थोड़ा सा ध्यान में आपको एक बात पे और लाना चाहती हूँ। 9.5 साल का आपने भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा। 9.5 साल में हर वर्ग ने आंदोलन किया, वहीं महंगाई चरम सीमा पे चली गई। हमारे ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाया गया। किसान के जो खाद यूज करते हैं खेत में, उसमें 10 किलो घटा दिए, लेकिन रेट उतना ही रखा। किस चालाकी से ये हमें लूटते हैं, ये बात आपके सामने प्रत्यक्ष है। फिर मैं आपका ध्यान चौधरी देवीलाल जी, इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के राज पे लाना चाहती हूँ। साइकिल पे टोकन लगता था, माफ कराया। रेडियो पे टोकन लगता था, माफ कराया। तंबाकू पे टैक्स, बीजने के ऊपर टैक्स था, उसको माफ कराया। जच्चा बच्चा की स्कीम, कन्यादान राशि, बुढ़ापा पेंशन, गांव गांव में चौपाड़े, किसान के खेत का मुआवजा दिलाना, किसान के खाड़ पक्के कराना, किसान के खेत की डोर पे जो नहर के किनारे और सड़क के किनारे जितने पेड़ होते हैं उनमें हिस्सेदारी तय करवाना। एक बात आप सब लोग मुझे बताओ, क्या आपने इन सब चीजों के लिए कभी आंदोलन कराया था क्या? बिना आपके कहे, आपकी भावना को समझते हुए हर एक वो कानून बनाया जिसमें जनता की भलाई थी। इसलिए मैंने आपको शुरू में ये बात कही कि ऐसी पार्टी को वोट दो जो आपके वोट का सम्मान करे, जो कम से कम कदर तो माने
आपका एहसान तो माने कि आपने वोट दिया और बदले में आपके काम करे। ये तो मेरे सामने 3 कैंडिडेट हैं, तीनों ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के दोषी हैं। इनको सबसे पहले अगर राजनीतिक तौर पे स्थापित करने का काम अगर किसी पार्टी ने किया तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। इंडियन नेशनल लोकदल का रास्ता क्यों छोड़ा इन्होंने? एक बार पूछना, क्या नीतियों में कमी थी क्या? लेकिन संघर्ष का रास्ता इन्हें मंजूर नहीं, क्योंकि जिनको मलाई खानी होती है वो संघर्ष नहीं करते। संघर्ष तो आपके बीच में वही करेगा जो आपके सुख और दुख में आपके साथ खड़ा होगा। ज्यादा ना कहते हुए आपसे पुनः प्रार्थना करूंगी, ये जो सामने 3 एजेंट है इनको वोट मत देना। अपनी बेटी को वोट दे देना, अपनी बहन को वोट दे देना। एक तो थारा एहसान मानूंगी, दूसरा आपके काम करूंगी, तीसरी सबसे बड़ी बात आज आपसे वायदा करके जाती हूं कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी, इनकी तरह गुलामी नहीं करूंगी। मुझसे कई बार पूछते हैं कि अगर आपकी एक सीट आप यहां से निकाल जाते हो इंडियन नेशनल लोकदल की, अगर आप 3 सीटें जीत जाते हो, 4 जीत जाते हो, तो क्या आप बीजेपी से समझौता करोगे या दूसरी पार्टियों से करोगे? मैं आज आपके बीच में ये बात कह के जा रही हूं कि बिना समझौते के अभय सिंह चौटाला ने अकेले एमएलए होते हुए इन सब की ईंट से ईंट बजा दी। लोकसभा में जाके आपकी लड़ाई लड़ूंगी, समझौता करने नहीं जा रही। आप सब लोगों के हकों की लड़ाई लड़ने जा रही हूं। आप सब लोग डट के साथ दे देना, इन सबको राजनीति सिखाने का हम काम करेंगे। आप सबने हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल का साथ दिया है। गढ़ी गांव का तो रिकॉर्ड है, जब से इंडियन नेशनल लोकदल बनी तब से लेके आज तक गढ़ी गांव ने हमेशा हमें मजबूती देने का काम किया है। आगे भी आपसे यही उम्मीद, यही प्रार्थना है कि आप डट के साथ देना। और जिस दिन आपकी सरकार बन जाएगी, चश्मे के निशान की सरकार बनेगी, पहली कलम से चौटाला साहब ने कहा है कि जो बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए लागू की थी, उसको बढ़ा के 7,500 रुपए करने का काम करेंगे। ये जो हमारे नौजवान बच्चे आज परेशान हैं, मायूस हैं। 32 बार पेपर लीक हुए, 32 बार पेपर लीक होने का मतलब सरकार भ्रष्ट है। एक बार हो जाती है, 2 बार हो जाए, गलती तो 1 या 2 बार होती है। 32 बार गलतियां नहीं हुआ करती, 32 बार साजिश हुआ करती है। युवाओं से मेरा अनुरोध है, आप इंडियन नेशनल लोकदल का साथ देना। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने कहा है, हर घर से एक बालक को सरकारी नौकरी देंगे, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। जब तक उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, उसको 21,000 रुपए एक सिक्योरिटी, एक बेरोजगारी भत्ता शुरू करेंगे ताकि वो अपना खर्चा निकाल सके। हर महीने 21,000 रुपए। अब जब मैंने 7,500 की बात करी तो जो पेंशन लेती है बुजुर्ग, वो बहुत खूब राजी थी सारे। और इन्होंने एक गीत लिख रखा है, चौधरी देवीलाल ने बांधी पेंशन बुढ़िया रवे डठोरे में। आज हमको नहीं हुई थी बात, अभी उस आजमे को भी दुरुस्त कर देंगे। अभय सिंह जी चौटाला ने कहा है कि जैसे बुढ़ापा पेंशन कानून बना के लागू की, उसी तरीके से महिला पेंशन भी शुरू करेंगे। महिलाओं को, क्योंकि चूल्हा चौका आज सबसे महंगा हो गया, महिलाओं को हर घर को एक गैस का सिलेंडर भरवा के साथ में 1100 रुपए उनके खाते में देने का काम करेंगे। एक काम और करेंगे। अभी मैं मंदिर में थी, रामायण पढ़ रही थी, मेरी माताएं बहनें सत्संग कर रही थी। हर गांव में एक सत्संग भवन बना के देंगे ताकि वो आराम से राम का नाम ले सके। अब मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। पहली बात तो इस गुड़िया ने कही कि हजम नहीं हुई 7,500 वाली। फिर उन्होंने कहा कि महिला पेंशन जो है, आप सच कह रहे हो कि झूठ कह रहे हो?
मैं आपको इस चीज का भी वायदा करती हूँ, मंदिर है भगवान का, और ये पेड़ जो है सबसे पवित्र माना जाता है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, चश्मे का निशान, रिकॉर्ड उठा के देखना, आज तक जो आपके बीच में बात कही है उसको हमेशा पूरा किया। ये जो आपके बीच में आते हैं ना 15 लाख और पता नहीं कितने कितने वायदे करने, ऐसी बात अपन ने ना कभी करी, ना भविष्य में कभी करेंगे। अभय सिंह जी चौटाला जबान के धनी है। चौधरी देवीलाल जी नहीं, चौधरी देवीलाल जी 100 रुपए पेंशन क्या करते थे ना, जब भी इसी तरीके की बातें आती थी कि ऐसे कर देंगे क्या। मैंने आपको कहा ये चश्मे का निशान चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा है, इसके सामने खड़े होकर कोई झूठ नहीं बोलता। और हमें आदेश है, चौटाला साहब क्या कहते हैं, जुट्टी आम भर के मेरे पास मत आना, जो काम कर सकते हैं उसकी आम भरना। और ये बात पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान को पता है, अभय सिंह जबान के धनी है। जो बात आपके बीच की पहली कलम से लागू करके देंगे, आप मौका देके देखना। और आप मुझे कह रहे हो पकड़ने की बात, मैं आपके बीच में खुद आ जाऊंगी, चिंता मत करना। ऐसे और एमपी एमएलए की तरह नहीं हूं जो एक बार आए बाद में ना हो। मैंने आपको कहा चश्मे का निशान आपकी अपनी पार्टी है, आपका अपना घर है, आप हमारा परिवार हो, और परिवार में झूठ नहीं बोला जाता। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।